हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में अब तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन ही देखा है, कभी उसके ऊपर सोल्यूशन देखा आप लोगों ने नहीं दिखा होगा। मैं समझता हूं पिछले 15-20 सालों में पोल्यूशन धीरे 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 इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पोल्यूशन का लेवल अगर आप चेक करेंगे तो आपको मैं समझता हूं कि दिल्ली के बाद अगर कुछ मिल रहा होगा तो वो भिवंडी शहर मिल रहा होगा। इतनी कंडीशन खराब हो गई थी भिवंडी शहर में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद सिस्टम में कुछ सुधार आने की वजह से अब पोल्यूशन पर कुछ कंट्रोल दिखेगा, क्योंकि एक नोटिस जारी हुआ है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका से कि सभी को जहां जहां पर भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं उनको एक्यूआई मशीन लगाना ही है, और लगाने के साथ साथ उनको एक्यूआई मेंटेन भी करना है। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। इस तरीके का एक नोटिस जारी हुआ है। तो आज हम मौजूद हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मेयर नारायण चौधरी के पास और जानेंगे उनसे कि ये जो नोटिस इन्होंने जारी किया है ये क्या है और इस पर किस तरह काम होगा। सर, ज़रा इसके बारे में बताइए, क्या है ये? सर, पर्यावरण आज बहुत दूषित हो चुका है जी। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी मेरे भिवंडी के बिल्डर्स लॉबी जितनी है उनको तो हमने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया और उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये इक्विपमेंट्स हर बिल्डिंग में जहाँ जहाँ काम चालू है वहाँ आप लगाइए, क्योंकि पर्यावरण आज बहुत दूषित हो रहा है। तो सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि ये चीज़ आप कायदे से अपना पालन करो। अगर नहीं करोगे तो हम कायदे से कार्रवाई करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं हमारे सारी जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन की साइट पर ही है या फिर और पूरी भिवंडी शहर के अंदर? पूरे भिवंडी शहर के अंदर ये चलेगा मुहिम। और आज जो डाइंग वालों ने जो आतंक मचाया है उसके लिए भी हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी मैंने अधिकारी टीम तैयार किया हूँ। जहाँ पे भी पर्यावरण को आज नुकसान होएगा वहाँ हम जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब डाइंग वालों के ऊपर कार्रवाई, मतलब किस वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? बहुत धुआं आ रहा है, कच्चा आप ये कचरा जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो साइजिंग की बात करें, जो चिमनी ऊपर रहती है, तो ये तो सर सालों से भिवंडी शहर में ऐसे ही देखने को मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर इस बार कार्रवाई होएगी। उनको आपके माध्यम से उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पर्यावरण को दूषित मत करो। आपका जो कायदे से बनता है, जो मशीनें लगती है वो लगाओ, पर्यावरण को सुधारो, पैसा कमाओगे सब। ये धुआं आपके घर में भी जा सकता है, बीमारी लेके जाता भी है, लेकिन बोलते नहीं ना, उनका अपना खुद का घर में पैसा भी जाएगा मगर आपके घर में ये बीमारी भी जाएगी। तो पैसा तो कमाना चाहिए हर आदमी को, मगर दूषित हवा नहीं करना चाहिए। तो ये जो आप मशीनें लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये मशीनें कौन, नगर पालिका खुद उनको प्रोवाइड करने वाली है या वो अपना कहीं से भी लेकर मेंटेन करेंगे, और किस तरह की मशीन होगी ये? नहीं जी, उनको ये मशीन खरीदना है, उनको ही मेंटेन करना है। हमारे अधिकारी जाएंगे, वो मेंटेन है नहीं है उसको जानकारी लेंगे। ये तो प्राइवेट लोगों को हो गया, जो कंस्ट्रक्शन की जगह पर जो जिनकी साइट चल रही है। अगर नगर पालिका का ही कोई काम चल रहा है, जैसे कि रोड वाइडनिंग हो गई, कोई तोड़क कार्रवाई हो गई, अब जब वहां पर जो चीज दूषित हो रही है तो उसका क्या फिर? देखो, हमारे यहाँ पे अभी मशीनरी सड़ रही है, कुंडवारे में है कई मशीनरी, उसको हम बाहर करेंगे अभी। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। हाँ। और सर, रोड वाइडनिंग के चलते हमने देखा कि रोड के ऊपर पब्लिक का अगर शॉप है या दुकान है तो नगर पालिका उनको 24 घंटे का नोटिस, 7 दिन का नोटिस, इस तरीके का नोटिस देकर तोड़ती है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है बीच में, तो क्या नगर पालिका इनको नोटिस नहीं देती कि भाई आप लोग भी अपनी चीज़ों को हटाओ ताकि हमको रोड बनाने में आसानी हो? जी, कायदा वही बोलता है, मगर अभी क्या है, जो एमएससीबी बोर्ड है इनको हमने पत्र व्यवहार किया है, टोरेंट को भी किया है। तो टोरेंट बोलता है ये हमारा अधिकार नहीं है, हम तो भाड़े कर हुए। तो काम तो उन्हीं का है ना सर, अगर भाड़े का है, मगर हमको परमिशन वहाँ से लेना पड़ेगा, पैसा भरने को बोल रहे। हमारा बातचीत चालू है उनसे, और कहीं पोल उन्होंने हटाया भी। नहीं, पोल तो हमने देखा कि पोल उन्होंने निकाला है, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी भी वैसे ही। ट्रांसफार्मर का भी चल रहा है, उनको जगह हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो भी बातचीत चालू है। वो जैसे होएगा तो ये रोड हमारा काम चालू हो जाएगा। इस रोड का काम जो कल्याण रोड से अंजुर फाटक चालू हो जाएगा? हाँ, पक्का। कब तक लोगों को देखने मिलेगा कि हाँ भाई हमने जो दुकानें तोड़ी, ये चीजें तोड़ी, तो उसका कुछ बेनिफिट मिले लोगों को? ये अगर क्या होता है, ये अगर नहीं हटेगा और हम कुछ भी करके पैसा खर्चा करके 2-4 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, पब्लिक का पैसा है। ठीक है, आज पब्लिक का नुकसान तो हमने किया है, और वो भी फिर दोबारा गवर्नमेंट का जो पैसा है वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा हम एक साथ में ये सब खराब जो ट्रांसफार्मर है, ये और चीज़ें हैं जैसे गटर्स है, वो साइड में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग से हो जाए तो फिर हम लोग रास्ते का काम चालू करेंगे।
अभी जो आपने एक मुहिम चालू किया था कि 5 जून को जो झाड़ लगाना है, क्या है ये मामला क्या है? क्या है ये मामला, क्या है ये बोलने की जरूरत नहीं, ये मामला जरूरी है। हमारे देश में, हमारे गांव में पर्यावरण को बचाना है तो ये सबसे अच्छा मुहिम ये झाड़ लगाना। झाड़ सही। तो 5 जून को तो हम तो हमारे वार्ड में से शुरुआत कर रहे हैं। जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम 200-300 झाड़ का तैयारी किया है सब प्लानिंग से। जी। आप 5 तारीख को आओ, आपको भी हम वेलकम करेंगे। वाकई में इस तरीके की चीजें स्टार्ट हो रही है या फिर ये एक्टिविटी के तरीके देखा जाता है कि भाई हम सिर्फ एक एक्टिविटी करेंगे? क्योंकि झाड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, झाड़ लगाने के बाद उनको मेंटेन करना, प्रॉपर उनको पानी देना, उनकी देख रेख करना ताकि वो झाड़ बड़ा हो। हमने लगा दिया और लगा के छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या है उसका? ऐसा नहीं हुआ हमारे आज शहर को। जैसे आज कमिश्नर अनमोल सागर जैसे अच्छे ऑफिसर मिले, उनकी भी सोच वही है। उनका बाइट आपने देखा होगा कि लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि झाड़ लगाओ, पानी और उसकी देख रेख खाद देना हमारा काम है। और बिल्कुल उन्होंने सही बात किया, क्योंकि उनको पर्यावरण से प्रेम है। पर्यावरण बचाना है अपने को तो झाड़ लगाना है, तो झाड़ लगाना चाहिए। मैं सब अपने भिवंडी वासियों को एक विनती करता हूँ कि अपने को भिवंडी साफ सुथरी रखना है, तो प्लीज़ सहयोग करो और पर्यावरण को भी बचाओ। और ये प्लास्टिक जो है ये छोड़ दो, घर से थैली लेके निकलो। इतना ही मैं कहूँगा कि अपने आप को चेंज करोगे तो भिवंडी चेंज हो जाएगी। ये वादा करता हूँ कि मेरे से जो होएगा, मैं जो मेरा 2.5 साल है, मैं पूरा भिवंडी शहर के लिए समर्पित कर चुका हूँ। मेरे से जो होएगा करो, मुझे आप सहयोग करो, इतना ही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, पब्लिक आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। अभी आपने प्लास्टिक की बात कही सर, प्लास्टिक जहाँ से सप्लाई होता है हम उसको बंद नहीं करते। हम दुकान वालों को और जो खरीद कस्टमर्स हैं हम उनको बोलते हैं कि आप लोग इस्तेमाल मत करो, लेकिन जो सप्लाई है उनको रोका नहीं जाता। तो अगर उनको ही रोका जाए तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। मगर मेरे ख्याल से भिवंडी शहर में नहीं बनता है। बस बाहर बनता है, लेकिन बाहर से आता तो है। बिल्कुल आता है, व्यापारी ही लाते हैं। तो हमारे को ऐसी चौकी तो है नहीं चेक करने के लिए, तो हमारे ऑफिसर जा रहे। मगर ठीक है, कब तक अपन यही सब करते रहेंगे? तो हर दुकानदार को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं, मत लाओ इसको। जब तुम लोगे ही नहीं तो बनेगा क्यों? तो हम ये भी सोचना दोनों चीजें हैं, जब दोनों तरफ से चीजें होगी तो फिर हम बोलते हैं कि भाई यार ये बनाना बंद करो, हम लेना ही बंद कर रहे हो ना, तो बनना ही बंद हो जाए। कि जब बन रहा है तो लेंगे ही, नहीं ना, ऐसी बातें होती है। अगर सही में पर्यावरण को बचाना है तो ये चीज़ों को अपन खुद को अवॉइड करना चाहिए कि भाई नहीं, मैं दुकानदार हूँ, मैं ये थैली नहीं बेचूंगा। अगर दुकानदार ने ठान लिया तो मैं बोलता हूँ कि भिवंडी 1 साल में अपने को बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि प्लास्टिक ही ऐसा है जो नाले में जाने के बाद, गटर में जाने के बाद बहुत तकलीफ देता है। सर आप देख रहे होंगे, आप तो घूम रहे हो, मैं भी नाले घूम रहा हूँ। मैं पूरा नाला सफाई करके आता हूँ, दूसरे दिन नाले के ऊपर पूरा वही दिखता है, प्लास्टिक दिखता है। तो इससे अपने को समझ में आता है कि लोग कोई मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। और उसके लिए भी रास्ता है। अभी हम लोग कड़क कार्रवाई जब चालू करेंगे तो ऐसा वैसा नहीं करेंगे, दुकान को सील कर डालेंगे। अगर कचरे मानोगे नहीं तो, अगर तुम नहीं मानोगे तो हमको लास्ट पर यही है कि सील करो, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी पेनल्टी लगाओ, समझिए ना। ये पेनल्टी सिस्टम सर, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं ये वहां पर पेनल्टी लगाएंगे जहां पर उनको लगता है कि हाँ यहाँ कर देना चाहिए, या हमारा इनसे कुछ पर्सनल चीजें हैं। पेनल्टी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग डरे सिस्टम से, ऐसा होता ही नहीं है। आपकी बात एकदम करेक्ट है। ताली एक हाथ से बजती नहीं है, अरे दोनों तरफ से बजती है। मैं तो व्यापारी को ही बोलूंगा, समझेगा, अधिकारी को नहीं बोलेंगे अपने? अधिकारी आपके जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। देखो, सिस्टम में भ्रष्टाचार तो है, ये मानने वाले नहीं है। मगर अपने जनता को मैं इतना ही आह्वान करूंगा कि ये चीजें अपने सेहत के लिए खराब है, उसको इस्तेमाल मत करो। और ये तो मानने वाले है नहीं, फिर तुम कितनी बार पैसा दोगे? सही। व्यापार कर रहे हो तो कितनी बार दोगे उसको? सही। अभी भी थक जाओगे ना दे दे के, तो मत दो सर, उससे पहले उसको बंद कर दो। कचरे के ऊपर कोई सिस्टम आने वाला है सर भिवंडी शहर के अंदर, जो हम लोग आज तक उसको सेग्रीगेट ही नहीं कर पाए। लोग बोलते हैं गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, ताकि चीज़ों को उठाने में आसानी हो। मगर भिवंडी शहर के अंदर सालों से ये चीज़ें दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। इसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। तो क्या आपका कोई प्लान है इसको लेकर? नगर पालिका का कोई प्लान है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें देखने को मिले? भाई सिस्टम माने क्या?
सिस्टम माने हम ही है, खुद ही है, हाँ, हम खुद ही हैं। खुद ही है। जी, सिस्टम माने सिस्टम मतलब हर चीज नगर पालिका ने करना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन गाइडलाइन तो नगर पालिका की तरफ से ही आएगी। हमारा हर आदमी, हर ऑफिसर हर वार्ड में मीटिंग ले लेके लोगों को समझा रहा है कि कचरा ऐसा करो, कि भाई सूखा का अलग करो, गीला से अलग करो। मगर ठीक है, कोई करता है कोई नहीं करता है, बाहर हम बोल सकते हैं। मगर जब पब्लिक जागरूकता हो जाएगी ना तो खुद ही। अब मैं अवैध भाई आपको मजे की बात बता रहा हूँ, मैं सिक्किम घूमने गया था। मैं सिक्किम में जैसे गाड़ी में बैठा हाँ। तो गाड़ी का ड्राइवर बोलता है, सर एक रिक्वेस्ट है। बोला बोलो। बोले आप कुछ भी खाओगे तो मेरे गाड़ी में डस्टबिन रखा है, हाँ, ये कचरा इसमें डालोगे। ये होती है जागरूकता, ये होता है गांव के जिम्मेदार। प्रति प्रेम। बराबर, समझे ना? बड़ी तो बात है सर। ये होता है प्रेम। तो मतलब एक आदमी कचरा उठा रहा है और कचरा करने वाले को ये चीजें समझ ही नहीं रही कि मुझे कहाँ डालना है। हम रोड पर चल रहे हैं, खाते खाते कुछ भी फेंक दिए, हम गाड़ी में है कुछ भी फेंक दिए। एक मामूली ड्राइवर हाँ, वो बोलेगा कि तुम बाहर फेंको, मेरे गाड़ी में क्यों फेंकोगे? सही है। मगर वो आदमी हमको रिक्वेस्ट करके बोल रहा है, सर प्लीज आप जो भी खाओगे हाँ, ये इसमें रखोगे, डस्टबिन है उसमें। इसमें रखोगे। अभी अगर आप देखेंगे सर तो ये जो हमारे फ्लाईओवर जो कलर हुए हैं, इसके ऊपर लोगों ने पूरा उसके ऊपर गुटखा थूक कर पूरा उसका कलर ही चेंज कर दिया है। नहीं वो तो इसके ऊपर भी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। भाई वो फ्लाईओवर के ऊपर नहीं थूके, वो अपने मुंह पे थूके। यही उनकी पहचान है, थूकने वाले की यही पहचान है। ये हमने अपनी ही चीजों को गंदा किया है। अपनी चीजों के गंदा है। तुम घर में खा के थूको ना, नहीं थूकेंगे। क्यों नहीं थूकते फिर? नहीं, वो हमारा अपना घर है, हम वहाँ रहते हैं। ये भी तो ये भी अपना घर है, लेकिन ये उनको समझ नहीं रहा। ये शहर किसका है फिर? ये सर, ये जवाबदारी खाली नगर पालिका की नहीं है सर, हर इंसान की है, हर नागरिक की है कि जागरूकता होना चाहिए। सफाई और अच्छाई हमेशा रहना चाहिए, अच्छाई हमेशा चमकेगी। समझे ना? हर आदमी बोलता है अच्छाई हमेशा चमकेगी। तो शहर को चमकाना है तो हमारे अंदर पहले अच्छाई लाना जरूरी है। हमने पहले देखा था कि पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 5-10 साल पहले, 15 साल पहले, नगर पालिका हफ्ते में एक दिन सारे एरिया में वो पूरा पाउडर वगैरह सब के कीड़े मकोड़े पैदा ना हो। लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। वो सिर्फ अब 26 जनवरी, 15 अगस्त और ऐसे कोई इवेंट आ गए तभी देखने को मिलती है। तो क्या ये चीज़ें अब खत्म हो रही है भिवंडी शहर से? नहीं हो पाता है। अभी आप इस ईद में अभी हो गई, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अरे मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ऐसी कभी कोई ईद में सफाई हुई है क्या? आज जाके मेरे इस को बार अच्छी सफाई हुई है, देखा हमने। है ना, तो मेरे अधिकारियों ने उसमें बहुत मेहनत किया है और लोगों ने भी सहयोग किया है। दोनों तरफ से होगी चीजें तभी तो पॉसिबल है। जो कुर्बानी सेंटर थे वहां के लोगों ने भी इतना सहयोग किया। ये होता है अवेयरनेस, ये होता है अपने गांव के प्रति प्रेम। ये ईद पे मुझे एहसास हुआ इस चीज का। समझे ना? लोगों को लगा कि नहीं, हमारा शहर साफ होना चाहिए, तो लोगों ने किया। होना चाहिए। तो ये होते है अवेयरनेस, ये होता है प्रेम। तो ये अवेयरनेस सिर्फ त्योहारों पर दिखाएंगे तो क्या फायदा? नहीं सर, ये अवेयरनेस साल के 12 महीने 365 दिन होना चाहिए, तब जाकर फायदा है। सर शुरुआत पहले अपने आप से करो, समझे ना, तो जनता तक पहुंच जाएगा। एक आखिरी सवाल, नाला सफाई को लेकर जो आप बोल रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो मैं खुद उतर के करूंगा। अभी भी सर कई कई जगहों पर चेंबर खोले तक नहीं गए उनके जो कंपनियां जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो उनके लिए कुछ मैसेज, कुछ बातें बोलना चाहेंगे आप? भाई मैं उबैद भाई बार बार यही बोलूंगा कि सुधार लाना जरूरी है। मैं तो हर जगह जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे से जो होएगा मैं करूंगा। मेरे नगर सेवक भी लगे हैं, हर जगह मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पे। मैं पहुंचूंगा, जहाँ तक पहुंच सके पहुंचूंगा। सफाई का मसला है, जहाँ तक लड़ाई लड़ना है लड़ूंगा। अरे मगर आज जो पब्लिक का पैसा है वो वेस्ट होने नहीं दूंगा। जी, मेरे यहाँ आप आओ, आप जिस दिन से काम चालू हुआ है, कितना परसेंटेज काम हुआ उसकी डेली का मेरा ये है, अपडेट है आपके पास? डेली का अपडेट है। तो अपडेट जो मैं क्यों ले रहा हूँ कि वो अपडेट के हिसाब से उसको मैं पेमेंट करूंगा। हाँ, जितना उसने किया उतना उसको मिलेगा। उसका मिलेगा। सही। तो 100% आपको अगर काम करना है तो 100% पेमेंट लेना है तो 100% काम करना है। करना पड़ेगा। सही। बराबर है। तो आप मेरे ऑफिसर को किसी को भी पूछोगे कि कितना टका काम हुआ तो आपको जवाब देगा इतना परसेंटेज, आज 20 हुआ कि 25 हुआ। हाँ। समझा? तो ठेकेदार के हम सिग्नेचर ले लेते हैं, तो हिसाब से उसको पेमेंट दिएंगे। तो जनता का पैसा वेस्ट नहीं करूंगा, जितना काम होएगा उतना ही पैसा दूंगा। बराबर। ठीक है, थैंक यू सर।
तो भिवंडी शहर के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जैसा मेयर साहब ने कहा कि भाई अवेयरनेस आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों चीज़ें हैं कि पब्लिक को भी चाहिए कि अपने अंदर भी चेंजेस लाए कि हमको कहाँ थूकना है, हमको कहाँ नहीं थूकना, हमको कहाँ कचरा करना है, कहाँ नहीं करना। घर के साथ साथ शहर को साफ रखना ये भी पब्लिक की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ नगर पालिका की। अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि सर ने जो बोला कि AQI मशीन उनको लगाना है कंस्ट्रक्शन वालों को, और नगर पालिका खुद भी इसके ऊपर काम करेगी, तो देखेंगे कि शहर के अंदर हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा शहर के अंदर और भी कोई चीज़ है आपको लगता है कि इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए और वो मेयर तक वो बात आनी चाहिए और उसमें चेंजेस आना चाहिए, तो चैनल पर नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।